मिलकर एक हिंदी वर्कशीट पर काम करेंगे। समझ में आ रहा है? आप लोग रेडी हैं? आर यू रेडी? यस मैम बोलिए। क्या बोलेंगे? यस मैम। देखिए पहला क्वेश्चन है 5 फलों के नाम लिखो। क्या है पहला क्वेश्चन? 5 फलों के नाम लिखो। चलिए पहला फल आम, दूसरा सेब, तीसरा केला, चौथा संतरा, पांचवा शरीफा, पपीता, अनार, तरबूज, जो आपकी इच्छा आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन 5 सब्जियों के नाम लिखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 5 सब्जियों के नाम लिखो। सब्जियों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चा? सब्जी को अंग्रेजी में वेजिटेबल। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वेजिटेबल। वेजिटेबल माने सब्जी। चलिए 5 सब्जियों के नाम बताइए। पहली सब्जी आलू, बैंगन, टमाटर, भिंडी, प्याज। आलू, टमाटर, गोभी, बैंगन, प्याज, मिर्चा, पालक, भिंडी, करेला, कद्दू, लौकी, बीन्स, ये सारी सब्जियां होती है ना। आप कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन 5 पालतू जानवरों के नाम लिखो। क्या है तीसरा क्वेश्चन? 5 पालतू जानवरों के नाम लिखो। पालतू मतलब बच्चों जिनको हम घर में पालते हैं। समझ में आ रहा है? 5 ऐसे जानवरों के नाम बताइए जिनको आप घर में पालते हैं। पहला जानवर गाय, दूसरा भैंस, तीसरा बकरी, चौथा कुत्ता, पांचवा ऊंट, गधा, घोड़ा, कुछ लोग सुअर भी पालते हैं। हाँ बिल्ली भी पालते हैं, कुछ लोग खरगोश भी पालते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है 5 जंगली जानवरों के नाम लिखो। जंगली जानवर का मतलब बच्चों जो जंगल में रहते हैं। जो जानवर जंगल में रहते हैं। समझ में आ रहा है? पहला जानवर शेर, दूसरा बाघ या चीता, तीसरा हिरन, चौथा हाथी, पांचवा भालू, लोमड़ी, जिराफ, जंगली सुअर, बंदर। समझ में आ रहा है ना? ये आप लिख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन 5 रंगों के नाम लिखो। 5 कलर्स नेम। चलिए पहला कलर लाल, नीला, हरा, गुलाबी। फिर से लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, काला, बैगनी, कत्था, आसमानी, नीला, नारंगी। बहुत सारे कलर है ना। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए छठे क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है। विलोम लिखो। विलोम का मतलब बच्चों उल्टा, यानी जस्ट उसका उल्टा। जैसे कि सुबह का शाम, दिन का रात, लंबा का छोटा ना। उसी तरह से न्याय का क्या होगा? अन्याय। न्याय लिखा है, उसके आगे हम अ जोड़ देंगे तो वो अन्याय हो जाएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनका अगर विलोम बनाना है तो उसके आगे अ अगर हम जोड़ देते हैं तो वो उसका विलोम हो जाता है। विलोम माने उल्टा। तो न्याय का अन्याय ना। ये क्या लिखा है? पाप। पाप का विलोम पुण्य। पाप का विलोम पुण्य। पाप माने बुरे कर्म और पुण्य माने अच्छे कर्म। समझ में आ रहा है? ये क्या है? देव। देव माने देवता, भगवान। देव का उल्टा दानव। देव का उल्टा क्या होगा? दानव। देव माने भगवान, दानव माने राक्षस। देव का राक्षस भी हो सकता है। लड़का का लड़की क्या होगा? शत्रु का मित्र। शत्रु माने हमारा दुश्मन है, तो उसका उल्टा क्या होगा? मित्र या दोस्त। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची मतलब
जो एक शब्द आपको दिया जा रहा है उसके और कितने नाम हैं जो आप जानते हैं वो आपको लिखना है। पर्यायवाची यानी उस शब्द का और क्या पर्याय है, समझ में आ रहा है? इसको समान अर्थी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? समान अर्थी। यानी जो शब्द आपको दिया गया है उससे मिलता जुलता उसका और नाम आगे जिसका अर्थ वही बनता है वही आप लिखिए। जैसे कि आंख का क्या होगा बच्चों? आंख है ना आपकी, इस आंख को और क्या बोलते हैं? नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु। क्या बोलते हैं? चक्षु। फिर से नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु ना। इसके बाद क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी जिस पे हम खड़े हैं, जो पृथ्वी हमें इतना सब देती है, अगर ये पृथ्वी ना होती तो हमारा जीवन संभव नहीं था। तो पृथ्वी को और हम क्या कहते हैं? धरती, वसुधा, वसुंधरा। सभी लोग बोलो। धरती, वसुधा, अब सुनिए, भूमि, धरती, धरणी, वसुंधरा और भू। भू, भूमि, धरती, धरणी, वसुंधरा। समझ में आ गया? इतने नाम होते हैं पृथ्वी के। माता का बताइए बच्चों। माता का जन्मदात्री, मैया, माँ, जननी। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? माता का बताइए पर्यायवाची। देखिए, माता का माँ, मैया, जननी, जन्मदात्री। गांव में आप लोग माई बोलते हैं ना, माई ना, तो माई माने भी माता होता है। समझ में आ गया? जन्मदात्री मतलब जन्म देने वाली जन्मदात्री। समझ में आ रहा है? अब देखिए लास्ट वर्ड है पवन। क्या है लास्ट वर्ड? पवन। पवन का पर्यायवाची बताइए बच्चों। हवा, वायु, समीर। हवा, वायु, समीर। समझ में आ गया? अब देखिए 8वां क्वेश्चन, बहुवचन बनाओ। 8वां क्वेश्चन क्या है? बहुवचन बनाओ। ये मेरे हाथ में क्या है? डंडा। कितना डंडा है? एक। तो एक चीज को या एक किसी भी वस्तु को एक वचन बोलते हैं, और यही अगर 2 डंडे हो जाएं, और डंडा तो चलो, यही अगर 2 डंडा हो जाता है तो डंडे इसको बोलेंगे ना। तो एक वचन को हमने क्या बना दिया? बहुवचन। एक वचन, एक और आ गया तो बहुवचन। यानी एक अभी अकेला है और ढेर सारे आ गए तो ढेर सारे हो गए। एक जब तक कोई चीज रहेगी तो वो एक वचन रहेगी, और जितने आते जाएंगे तो वो बहुवचन बन जाएगा। मतलब एक से ज्यादा अधिक संख्या होने पर वो बहुवचन हो जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए, मुर्गा का बहुवचन बनाइए। मुर्गे। मुर्गे। सभी बच्चे बोलेंगे मुर्गा का मुर्गे। माता का माताएं। लड़का का लड़के। लड़के ना। रानी का रानियां। रानियां। राजा का राजाएं। राजा का राजाएं नहीं, राजाओं। राजाओं ना। फूल का फूलों। फूलों। अब एक बार आप लोग हमसे सुनेंगे, हैं? मुर्गा का मुर्गे, माता का माताएं, लड़का का लड़के, रानी का रानियां, राजा का राजाओं और फूल का फूलों। हो गया एक वचन का बहुवचन बन गया। समझ में आया? अब देखिए, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाओ। पुल्लिंग माने पुरुष ना। इस धरती पर पुरुष जाति और स्त्री जाति 2 ही तरह के लोग हैं। समझ में आ गया? एक पुरुष जाति और एक स्त्री जाति है। वही पुरुष छोटा भी है, बड़ा भी है, जवान भी है, बुढ़ा भी है, और वही स्त्री जो है छोटी बच्ची भी है, एक कन्या भी है, बड़ी है, फिर औरत भी है, एक वृद्ध महिला भी है। समझ में आ गया? तो इस पृथ्वी पे 2 ही तरह के लोग हैं ना। एक पुल्लिंग यानी पुरुष जाति और एक स्त्रीलिंग यानी महिला जाति। एक तीसरा भी लिंग होता है जो किसी में मतलब कि नहीं आते हैं, उनको अलग एक नाम दिया गया है। समझ में आ रहा है?
तो मेन हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। समझ में आ गया? तो हमको पुल्लिंग को यानी पुरुष जाति के जो शब्द हैं उनको स्त्री जाति में बदलना है। समझ में आ रहा है? राजा, रानी, राजा का रानी, राजा पुल्लिंग है ना, पुरुष जाति है, उसको स्त्री जाति में बनाने के लिए क्या करेंगे? राजा का रानी, शेर, शेरनी, मुर्गा, मुर्गी, कुत्ता, कुतिया, कुत्ती नहीं कुतिया, लड़का, लड़के, लड़की, लड़का का लड़की। समझ में आ गया? तो हमने पुरुष जाति को स्त्री जाति में बदल दिया। समझ में आया? अब देखिए, वाक्य बनाओ, वाक्य बनाओ। जो आपको एक शब्द दिया गया है उससे आपको पूरा एक वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। समझ में आ रहा है? देखिए, पेड़, पेड़ का आप क्या वाक्य बनाएंगे? जोर से बोलिए। पेड़, हाँ, शांत रहिए। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ हमारे प्राण वायु ऑक्सीजन हमें प्रदान करती है। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें फल फूल देते हैं, पेड़ की जड़ों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, पेड़ से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। पेड़ से ये जो कागज़ पे आप लोग लिखते हैं ये भी बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो पेड़ के इतने लाभ है वृक्ष के। दूसरा देखिए, राजा, राजा कैदी को दंड दे रहा है। राजा कैदी को दंड दे रहा है। और अयोध्या के राजा, अयोध्या के राजा दशरथ थे ना। समझ में आ रहा है? राजा शब्द आ गया, आपने सेंटेंस बना लिया। अब देखिए, माता, रानी, सॉरी, रानी का वाक्य बनाइए बच्चों। रानी का, रानी अपने पुत्र को भोजन खिला रही है। रानी अपने पुत्र को भोजन खिला रही है। खड़ी होकर बोलो बेटा। रानी अपने पुत्र को भोजन खिला रही है। हाँ, वेरी गुड, सिट डाउन। और कोई रानी पे बनाया है सेंटेंस? राजा दशरथ की 3 रानियां थी ना। या राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी का नाम कौशल्या था। समझ में आ गया? अब देखिए, माता, माता, माता भोजन पका रही है। माता भोजन पका रही है। हमारी माता का नाम कमला है, श्रीमती कमला है, या जो भी नाम आपकी माता का है आप लिख देंगे। हमारी माता बड़े प्रेम से हमारा पालन पोषण करती है, या हमारी माता बड़े प्रेम से हमें खाना खिलाती है। सेंटेंस बना सकते हैं ना आप? अब देखिए, कमल, कमल पे बनाइए सेंटेंस। कोई बनाया है? कमल का फूल नदी में खिलता है। कमल का पुष्प कीचड़ में खिलता है। देखिए, कमल कितना सुंदर चीज है। कमल का पुष्प लोग उसको जल्दी पाते नहीं है, वो ना जल्दी खिलता है। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। जहाँ कीचड़ होता है वहीं पर कमल खिलता है। समझ में आ रहा है? तो कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, या कमल का फूल बहुत दिखने में सुंदर होता है, हैं? हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब देखिए, आगे का शब्द है थाली। थाली, थाली से बनाइए सेंटेंस। थाली में हम खाना खाते हैं ना। थाली में हम खाना खाते हैं। आगे, पानी, पानी से हम भोजन बनाते हैं। अगर पृथ्वी पर पानी ना हो तो हम मर जाएंगे। बिना पानी के कोई जीवित रह सकता है? बिना वायु के और बिना जल के, ये दोनों चीज के आदमी जीवित नहीं रह सकता। समझ में आ गया? अब देखिए, संज्ञा और क्रिया छाटो। संज्ञा और क्रिया छाटो। हम बताएंगे, आप सुनो। राजू पढ़ता है। राजू इसमें किसी व्यक्ति का नाम है तो ये संज्ञा हुआ, पढ़ता क्रिया। समझ में आ गया? मोनू सो रहा है।
संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ व्यक्ति का नाम मोनू है, मोनू संज्ञा हुआ। सो रहा काम हो रहा है, तो ये सो रहा क्या है? क्रिया है। राधा नाचती है, राधा व्यक्ति का नाम है इसलिए ये संज्ञा हुआ। नाचती क्या हो रहा है? काम हो रहा है, तो नाचती क्या है? पानी बह रहा है, पानी संज्ञा है, किसी वस्तु का नाम है, पानी संज्ञा हुआ। बह रहा क्या हुआ? क्रिया। क्या काम हो रहा है? पानी बह रहा है, वो क्रिया हुआ। राजा खेलता है, राजा संज्ञा है, व्यक्ति का नाम है। खेलता क्या है? क्रिया है। कमला क्या है? जोर से बोलो, कमला क्या है? दौड़ती क्रिया। अच्छा, सर्वनाम विशेषण छठो। वह पीली कार उसकी है। जैसा कि आप जानते हैं, संज्ञा के बदले में बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के बदले में बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। समझ में आया? जैसे वह पीली कार उसकी है, हाँ? तो वह संज्ञा की जगह हमने यूज किया, तो यह वह सर्वनाम है। पीली से कार संज्ञा है, ये कार संज्ञा की विशेषता क्या है? पीली। तो पीली क्या हो गया? विशेषण। वे बाजार जा रहे हैं, संज्ञा की जगह हमने वे यूज किया। सोनू, मोनू, टोनू बाजार जा रहे हैं, इनकी जगह हमने वे यूज किया, तो ये वे क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। है? वे उनकी दुकानें लंबी हैं, वे सर्वनाम है और दुकान संज्ञा है। दुकान की विशेषता लंबी, तो ये लंबी क्या हुआ? विशेषण हुआ। तुम्हारी फ्रॉक लाल है, संज्ञा की जगह हमने तुम्हारी यूज किया, तो तुम्हारी क्या हो गया? सर्वनाम। फ्रॉक संज्ञा है, फ्रॉक की विशेषता लाल, तो ये लाल क्या हुआ? विशेषण हुआ। उसके बाल लंबे हैं, संज्ञा की जगह हमने यूज किया उसके, बाल भी संज्ञा है। नहीं, संज्ञा की जगह हमने यूज किया उसके, तो उसके सर्वनाम है, बाल संज्ञा है। बाल की विशेषता क्या है? लंबे, तो लंबे क्या हुआ? विशेषण। आकाश नीला है, आकाश संज्ञा है, इस संज्ञा की विशेषता नीला है, तो नीला क्या हुआ? विशेषण। वे पतंगे पीली हैं, वे क्या हुआ? सर्वनाम। पतंगे संज्ञा, इस संज्ञा की विशेषता क्या है? पीली, तो पीली क्या हुआ? विशेषण। समझ गए बच्चों? समझ में आया? घर जाके आप कोशिश करेंगे, आपका गृह कार्य है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण का डेफिनेशन याद करेंगे। जो नहीं लिखा है फिर से लिखेगा और याद करेंगे। समझ में आ गया? ठीक।